आज बच्चों आप लोगों को समुच्चय में अवयवों की संख्या पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम बताए जाएंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करवाए जाएंगे। आइए देखते हैं। यदि ए, बी और सी परिमित समुच्चय हों और यू परिमित व्यापक समुच्चय हो, यहाँ पर U परिमित व्यापक का तात्पर्य U समष्टीय समुच्चय है और ए बी सी इसके उप समुच्चय हैं। तो पहला परिणाम होता है n ऑफ A यूनियन B बराबर n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, अर्थात A यूनियन B के अवयवों की संख्या समुच्चय A के अवयवों की संख्या तथा समुच्चय B के अवयवों की संख्या के योगफल से A और B दोनों में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। इसी में दूसरी कंडीशन है, यदि A और B असंयुक्त अरिक्त समुच्चय हों। असंयुक्त का तात्पर्य पहले बता चुके हैं कि A और B में कोई कॉमन अवयव ना हो, उस समय n ऑफ A यूनियन B बराबर n ऑफ A प्लस n ऑफ B होता है, क्योंकि n ऑफ A इंटरसेक्शन B फाई अर्थात उसमें कोई अवयव नहीं है। तीसरा है n ऑफ A माइनस B, अर्थात B में नहीं और वो A में उपस्थित हो। ऐसे अवयवों की संख्या बराबर होती है n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, अर्थात n ऑफ A माइनस B और इस माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B को पक्षांतर किया जाए तो प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा और दोनों का योगफल किसके बराबर होगा? n ऑफ A के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि n ऑफ B निकालना है तो उसमें बस क्या हो जाएगा? n ऑफ B माइनस A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। चौथा है n ऑफ A डेल्टा B, अर्थात यह सममित अंतर समुच्चय है। इसके अवयवों की संख्या जो केवल A या B में से एक में सम्मिलित है बराबर n ऑफ A माइनस B यूनियन B माइनस A, और ये हो सकता है n ऑफ A माइनस B प्लस n ऑफ B माइनस A, क्योंकि A माइनस B और B माइनस A असंयुक्त हैं, दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अब इस n ऑफ A माइनस B को लिख सकते हैं n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो कि ऊपर भी बताया जा चुका है। इसी प्रकार n ऑफ B माइनस A को लिख सकते हैं n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस तरह से n ऑफ A और n ऑफ B प्लस में है, जो माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन B है, ये दोनों जुड़ करके माइनस 2n ऑफ A इंटरसेक्शन B मालूम हो जाएगा। इस तरह से हम n ऑफ A डेल्टा B या सममित अंतर B ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके। पांचवा सूत्र है n ऑफ A यूनियन B यूनियन C बराबर n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और छठा सूत्र है समुच्चयों A B C में से किन्हीं दो में अवयवों की संख्या बराबर n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ C इंटरसेक्शन A माइनस 3n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सातवां है समुच्चयों A B C में से किसी एक में अवयवों की संख्या बराबर, वहाँ पर दो अवयवों की बात कर रहा था, यहाँ पर एक की बात कर रहा है, n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C
माइनस 2n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आठवां है n ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश बराबर n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ये डिमॉर्गन नियम में बताया गया था। इसे लिख सकते हैं n ऑफ u माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नौवां सूत्र है n ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर n ऑफ ए यूनियन बी होल डैश बराबर ये हो जाएगा n ऑफ u माइनस n ऑफ ए यूनियन बी। ये भी डिमॉर्गन नियम से संबंधित है। तो इन सूत्रों का प्रयोग क्रमशः प्रश्नों में किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है यदि n ऑफ a बराबर 12 दिया हुआ है, n ऑफ b बराबर 8 दिया हुआ है तथा n ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर 4 दिया हुआ है, तो n ऑफ a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर n ऑफ a का मान हमें 12 मालूम है, n ऑफ b का मान मालूम है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का मान मालूम है और क्या ज्ञात करना है n ऑफ a यूनियन b। तो पहला सूत्र बताया गया था सिंस n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b होता है, तो जो मान मालूम हैं उन मानों को रख दिया जाए तो जो अज्ञात है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे n ऑफ a का मान रख दिए, n ऑफ b का मान 8 रख दिए, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का मान 4 रख दिए। इसलिए n ऑफ a यूनियन b बराबर यहाँ से 12 8 20 माइनस 4, 20 से 4 घटा देंगे 16 आ जाएगा। इस तरह से इनमें से कोई एक अज्ञात रहता, 3 मान दिए रहेंगे तो उनको ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसी से संबंधित शब्दों पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम दोनों में से एक पेय पसंद करता है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं? यहाँ पर 70 व्यक्तियों का समूह है, अर्थात देखा जाए तो यूनियन 70 के लिए दिया हुआ है, किसी एक के लिए दिया हुआ है 37, दूसरे के लिए 52 दिया है। फिर कह रहा है कितने व्यक्ति जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। दोनों का तात्पर्य उभयनिष्ठ है, अर्थात यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए उन व्यक्तियों का समुच्चय जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, अर्थात कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्तियों को समुच्चय ए मान लिया गया। बी उन व्यक्तियों का समुच्चय जो चाय पसंद करते हैं, इसलिए दिया है n ऑफ ए यूनियन बी बराबर 70। ये ए यूनियन बी इनका यूनियन हो गया। n ऑफ ए बराबर क्या दिया हुआ है 37 जो कॉफ़ी पसंद करते हैं उनकी संख्या। n ऑफ बी बराबर 52 ये चाय पसंद करने वालों की संख्या है। हमें ज्ञात करना है n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात जो दोनों पसंद करते हैं। सूत्र हमारे पास मालूम है, सिंस n ऑफ ए यूनियन बी बराबर n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और n ऑफ ए यूनियन बी का मान 70 दिया हुआ है, n ऑफ ए का मान 37 दिया हुआ है, n ऑफ बी का मान 52 दिया हुआ है तथा n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। ये माइनस में है, इसको यदि पक्षांतर किया जाए तो इधर प्लस में आ जाएगा n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तथा जो 70 इधर LHS में है इसको RHS में भेजा जाए तो ये -70 हो जाएगा। 37 52 को जोड़ें तो 7 2 9 5 3 8 89 हो जाएगा। 89 से 70 को घटाया जाए तो ये 19 प्राप्त होगा। इसलिए n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 19 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमें प्रश्न का उत्तर मालूम हो गया।
कि कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 19 है। इसी से संबंधित और भी शब्दों पर आधारित प्रश्न अगले वीडियो में आप लोगों को बताए जाएंगे। आज के लिए यहीं तक।